So today's agenda will be concepts and principles of GST, deficiencies of existing value-added taxation, benefits of GST, interstate and intrastate supply, and some MCQs. These are the topics which can be used for BCom, MCom and also CA Inter. Thank you. Concepts and principles of GST. GST is a broad-based value-added tax. GST is destination-based tax. तो GST is destination-based tax क्या होता है? Suppose for example कि एक सप्लायर है जो वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी का है, उसने सप्लाई किया गुड्स कोलकाता में, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब डेस्टिनेशन गुड्स का क्या हुआ? कोलकाता। उसका स्टेट क्या है? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ GST कहाँ लगेगा? वेस्ट बंगाल पे लगेगा, जहाँ गुड्स फाइनली कंज्यूम हो रहा है। वही सप्लायर अगर महाराष्ट्र मुंबई में सप्लाई कर रहा है सेम गुड्स, तो फिर वहाँ यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र होगा। दैट मीन्स डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स जो होगा वो महाराष्ट्र होगा। और GST कहाँ लगेगा? GST महाराष्ट्र में लगेगा, वेस्ट बंगाल में नहीं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज GST इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट इट इज़ एक्चुअली बॉर्न बाय द कंज्यूमर। तो GST जो होता है वो सप्लायर पे करता है बट कंज्यूमर एक्चुअली बॉर्न करता है। जैसे कि सप्लायर को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है GST, बट वो जो सप्लायर गवर्नमेंट को पे करता है वो फाइनली वो कंज्यूमर से ही वसूलता है। GST is collected at multiple stages of production and distribution of goods and services in which tax paid on inputs are allowed to set off against tax payable on output। तो GST जो है वो multiple stages में लगता है, ठीक है। और जो भी टैक्स सप्लायर ने ऑलरेडी पे कर दिया है ड्यूरिंग इनपुट खरीदने के टाइम में, तो उसे छोड़कर बाकी टैक्स उसे पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आउटपुट टैक्स पेड बाय द सेलर। सपोज सेलर को आउटपुट टैक्स देना है 1000, लेकिन उसने पहले ही इनपुट टैक्स 500 पे कर दिया। मतलब उस गुड्स को बनाने के लिए जो वो सेल कर रहा है फाइनल कंज्यूमर को, वो 1000 का GST लग रहा है, और उस गुड्स को बनाने के लिए उसने ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल खरीदे थे 500 उसने टैक्स दे दिया, उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो उसे नेट में कितना देना पड़ेगा? और 500 देना पड़ेगा। इसे कहते हैं ITC। इसे और आगे जाकर डिस्कस करेंगे। GST is tax on consumption of product from business sources, not on personal और hobby activities। तो GST जो है वो कंजम्पशन ऑफ GST कब लगता है? जब हम कोई कंजम्पशन करते हैं प्रोडक्ट का, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, फ्रॉम बिजनेस सोर्सेज, ठीक है। सपोज़ हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया, डोमिनोज़ में गए, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर दिए, और तो डोमिनोज़ वाले ने हमें पिज़्ज़ा दिया, और जब बिल आता है तो उसमें GST अमाउंट भी रहता है। क्योंकि रेस्टोरेंट जो है एक बिज़नेस सोर्स है, तो वहाँ अगर हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स तो वहाँ GST लगेगा। वही अगर पिज़्ज़ा घर पे मासी जी के घर पे हम मासी जी हमें बना कर देती हैं, तब वहाँ GST लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि वो पर्सनल एरिया है, इसलिए वहाँ GST नहीं लगता। मतलब कि GST कहाँ लगेगा? जहाँ बिज़नेस सोर्स है, और बिज़नेस सोर्स से अगर हम कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो जाकर GST लगता है। अगर वही पर्सनल सोर्स से अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ GST नहीं लगता। Under GST, input tax credit is provided throughout the value chain for creditable acquisition। तो input tax credit हमें मिलता है GST के अंदर में। So here we will discuss that what are the taxes which has been subsumed in GST and what are the taxes which has not been subsumed in GST।
द सेंट्रल टैक्सेस, इन सेंट्रल टैक्सेस व्हाट आर द टैक्सेस विच हैज़ बीन सबस्यूम्ड, कौन कौन सा टैक्सेस है जो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, जो पहले तो एग्जिस्ट करता था लेकिन अब वो जीएसटी हो गया। क्या था, क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, additional duties of customs, service tax, surcharges and cess। अब स्टेट टैक्स में क्या क्या है जो जीएसटी हो गया? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल वैट और सेल्स टैक्स, स्टेट वैट और सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड सरचार्जेस एंड सेस। अब कौन कौन सा टैक्सेस है जो कि सबस्यूम नहीं हुआ अंडर जीएसटी? प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी वो अभी भी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल। ठीक है, सो ये आप नोट कर लेना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। क्या है जीएसटी के बेनिफिट्स? पॉइंट नंबर 1, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो जीएसटी जो है एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करता है। जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विथ कॉमन टैक्स रेट एंड प्रोसीडियर्स। तो पहले क्या होता था, हर एक प्रोडक्ट्स का अलग टैक्स रेट रहता था, अलग टैक्स प्रोसीडियर्स रहते थे, और ये चीज़ जीएसटी में नहीं है। जीएसटी में एक कॉमन टैक्स रेट है और कॉमन प्रोसीडियर्स है, कॉमन टैक्स रेट एंड कॉमन प्रोसीडियर्स। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग। तो ये क्या करता है, जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसे हटाता है, उसे मिटिगेट करता है। बाय सब्स्यूमिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स। ये कैसे करता है, ये सब्स्यूम करके बहुत सारे जो टैक्सेस थे स्टेट और सेंट्रल लेवल में, उसको एक टैक्स बना दिया जो कि जीएसटी है। बाय अलाउिंग अ सेट ऑफ prior stage taxes for the transaction across entire value chain, it would mitigate ill effects of cascading। तो इस तरीके से कैसे mitigate किया ill effects of cascading? इस ill effects of cascading को कैसे mitigate किया? कैसे? by subsuming a single tax, subsuming many state and interstate and central tax into a single tax and by prior stage set off। ठीक है, प्रायर स्टेज में ही सेट ऑफ अलाउ कर देता है, जिससे कास्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। यहाँ क्या होता है, जो मल्टीपल टैक्सेस पहले टैक्स लगते थे वो जीएसटी में नहीं लगता। कैसे? दिस इज़ डन बाय सबस्यूमिंग मेजॉरिटी ऑफ द existing indirect tax both at central and state level into one tax IGST। तो ये मल्टीपल टैक्सेस जो पहले लगता था, मल्टीपल टैक्सेस या डबल टैक्सेशन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक सॉफ्टवेयर है, उसे कहीं कोमोडिटी भी माना जाता है और कहीं उसे सर्विस भी माना जाता है। तो पहले क्या, सर्विस टैक्स अलग लगता था और अलग से कोमोडिटी एज अ कोमोडिटी भी टैक्स लगता था। तो अब क्या हो गया कि जीएसटी आने के बाद सिर्फ जीएसटी लगता है, अलग से कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये एलिमिनेट करता है मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा, एक बार टैक्स लगेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्या बूस्ट करता है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है मेक इन इंडिया का, इससे ये बूस्ट करता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं?
इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जो सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है उसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। वाइल इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब जो विद इन द स्टेट होता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो एक्ट एप्लीकेबल है वह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017। ठीक है, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो CGST लगता है, ठीक है, एंड SGST लगता है। और जब इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज हम लोग क्या लगाते हैं, CGST तो लगाते हैं और UTGST लगाते हैं, SGST नहीं लगाते हैं। इसके जगह हम लोग UTGST लगाते हैं। बट इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स, अलग अलग स्टेट के बीच में हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस केस में CGST SGST नहीं लगता, IGST लगता है एज पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। तो अब इंटर स्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो उसमें सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017 एप्लीकेबल होगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई where the location of the supplier and the place of supply are in two different states or two different union territory or a state and a union territory। तो इंटर स्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं, जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जहाँ जब होता है वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग होते हैं, ठीक है। चाहे वो अलग स्टेट, दो अलग स्टेट हो सकता है, दो अलग यूनियन टेरिटरी हो सकता है, या एक यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट के बीच में हो सकता है। एग्जाम्पल, सपोज एक सप्लायर है महाराष्ट्र का, उसने गुड्स खरीदा महाराष्ट्र से टेलीविज़न और उसे सप्लाई किया गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ अलग स्टेट में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, महाराष्ट्र। लोकेशन ऑफ लिखते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र हो गया और जहाँ सप्लाई हो रहा है वो गुजरात है, तो ये डिफरेंट स्टेट में हो रहा है। सो यहाँ IGST लगेगा, ठीक है। अगर ये सर्विस होता है, सपोज सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, कोई भी सर्विस से केटरिंग सर्विस, तो यहाँ भी हम लोग IGST लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, दोनों के केस में अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो हम IGST लगाएंगे एज पर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो गवर्नड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017। यहाँ हम लोग ये मिसकंसेप्शन हटा देना कि इंट्रेस्ट SGST है या CGST है, तो यहाँ IGST नहीं लगेगा, SGST एक्ट होगा, ठीक है। यहाँ IGST एक्ट है, सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017। और इसमें क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई where the location of the supplier and the place of supply are in same state या फिर same union territory। अगर सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का उस सेम स्टेट में या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में, तो हम लोग उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं।
इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज एक सप्लायर है जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र, ठीक है, से मुंबई का है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर, और वो सप्लाई कर रहा है, सिर्फ चॉकलेट सप्लाई कर रहा है नागपुर में, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये नागपुर हो गया, यहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र रहा, तो यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, इसमें SGST लगेगा और CGST लगेगा। यहाँ IGST नहीं लगता बिकॉज ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सिमिलरली अगर सप्लाई ऑफ कोई सर्विस हो रहा है तो यहाँ SGST और CGST लगेगा, ओके। सो अब मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, इसमें हम लोग ITC कैसे लेते हैं, टैक्स तो पेमेंट कर दिया बट उसका ITC लेने का भी तो टाइम आ गया, ITC तो लेना पड़ेगा, कैसे लेंगे। सपोज़ मेरा एक बुटीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं ड्रेस मटेरियल जो होता है वो मैं सरोजनी मार्केट मुंबई से लेती हूँ जो कि महाराष्ट्र में है, तो मैंने उसके लिए IGST पेमेंट किया, ठीक। अब मैं ड्रेसेस बनाकर सेल करती हूँ, तो हर स्टेट में सेल करती हूँ, अपने स्टेट में, मतलब मैं वेस्ट बंगाल की हूँ तो वेस्ट बंगाल में भी सेल करती हूँ, बाकी स्टेट्स में भी सेल करती हूँ, से गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो जब मैं ड्रेस ले रही हूँ, ड्रेस मटेरियल, तो मुझे IGST पेमेंट करना पड़ रहा है, राइट, कि बिकॉज इंटर स्टेट हो रहा है, बिटवीन महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल हो रहा है। अब जब मैं आउटफ्लो होगा, जब मैं सेल करूँगी अपना फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स, जैसे कि डिज़ाइनर ड्रेस, तो मैं जब दूसरे स्टेट में सेल करती हूँ तो IGST लगता है, ठीक है, CGST लगता है और SGST लगता है इन केस ऑफ सेम स्टेट। तो अब इसका क्रेडिट कैसे लूँगी, तो मैंने कहा गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट, मैंने 1000 रुपीज़ ऑलरेडी IGST पेमेंट कर दिया था पहले जब मैंने गुड्स लिया था, अब मैं 1000 क्यों पे करूँ उसी ड्रेस का। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तुम मत पे करो, तुमको अभी तुमको 2000 पेमेंट करना है, पहले तुमने कितना किया, 1000 पेमेंट किया, तो तुम्हारा यहाँ से 2000 की जगह 1000 दो, मतलब कि तुम्हारा यहाँ तुमको क्रेडिट मिलेगा 1000 विच यू हैव ऑलरेडी पेड, ठीक है। तो अब ये क्रेडिट कैसे मिलता है, मैंने तो अभी सिर्फ IGST पेमेंट किया है, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा। आउटवर्ड सप्लाई में तो IGST भी लग रहा है, CGST भी लग रहा है और SGST भी लग रहा है, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट में भी सप्लाई कर रही हूँ और अपने स्टेट में भी सप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं IGST पेमेंट करूँगी तो मुझे IGST का क्रेडिट पहले मिलेगा, ठीक है, IGST का क्रेडिट पहले मिलेगा, और बचा कुचा समझ लो मैंने यहाँ 4000 पेमेंट किया था, और जब आउटफ्लो ऑफ सप्लाई हो रहा है तो मुझे 2000 पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ से 2000 कट जाएगा, बचा कितना 2000, मैंने यहाँ 4000 पेमेंट किया था, तो अब मैं 4000 नहीं पे करूँगी IGST में, सिर्फ 2000 पेमेंट करूँगी जो मुझे करना था, लेकिन अब यहाँ 2000 पेमेंट नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनवर्ट सप्लाई, जब मैं ख़रीदी थी गुड मटेरियल कपड़ा का, तब मैंने पेमेंट कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने किया ठीक है तुम IGST मत पेमेंट करो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा 2000 हो रहा है IGST, जो कि मैं यहाँ क्रेडिट मिल जाएगा 2000 का, और बचा जो 2000 है वो CGST या फिर SGST किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब IGST लगता है ना, तो IGST का क्रेडिट कैसे मिलता है, सबसे पहले IGST के साथ सेट ऑफ होता है और उसके बाद आइदर CGST और SGST किसी के साथ भी हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं,
ओके। सिमिलरली CGST, जब अगर हम CGST समझ लो, अपने स्टेट से ही मैंने कपड़े का मटेरियल ख़रीदा तो मैंने CGST पेमेंट किया। CGST और SGST दोनों ही पेमेंट करना पड़ता है। तो जब CGST पेमेंट करेंगे, सपोज़ 4000, सपोज़ यहाँ लगा मुझे ₹4000 CGST पेमेंट किया मैंने, और SGST भी ₹4000 पेमेंट किया। तो CGST के केस में पहले IGST से सेट ऑफ होगा। देखना पड़ेगा, अगर आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है तो कोई IGST का अमाउंट है कि IGST पेमेंट करना है। अगर पेमेंट करना है तो रुको, मुझे कैसे पेमेंट करना है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या CGST में मुझे कितना क्रेडिट मिलेगा। CGST मैंने ऑलरेडी कितना पेमेंट किया है, तो यहाँ से मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो पता चला कि यहाँ 4000 का, यहाँ 3000 का IGST मुझे पेमेंट करना था, लेकिन अब क्योंकि मैंने CGST ऑलरेडी 4000 पेमेंट कर दिया, तो मुझे 3000 का तो मिनिमम क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि IGST सिर्फ 3000 है। बचा 1000 CGST, तो वो CGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। ये यहाँ 1000 के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। इसका सम्स हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। SGST में भी वही है। SGST अगर 4000 पेमेंट किया है तो पहले वो IGST के साथ सेट ऑफ होगा और उसके बाद SGST के साथ सेट ऑफ होगा। यहाँ एक नोट करना है, नोट that it should be noted that CGST cannot be used against SGST और UTGST and vice versa। तो बोल रहा है अगर समझ लो मैंने CGST पेमेंट किया तो वो SGST के साथ तो CGST का क्रेडिट SGST के साथ नहीं होगा, SGST के टैक्स के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही UTGST के साथ होगा, और ना ही SGST का अगर मैंने पेमेंट किया तो CGST के साथ क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सम सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे गूगल ड्राइव से आपको ये मिल जाएगा, PDF फॉर्म में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। तो यहाँ सर्टेन MCQs हैं GST के, तो उसे साथ में सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। What kind of tax can be transferred from one person to another? क्या टैक्स है जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? A. Direct tax, B. Indirect tax, C. Both of the above, D. None of the above। क्या होगा ऑप्शन? Indirect tax है ना। Second, what are the taxes levied on an intrastate supply? क्या टैक्स लेवी होता है इंट्रास्टेट सप्लाई? इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई विदिन द स्टेट। तो इसमें क्या लगेगा? CGST, SGST, C CGST एंड SGST, या फिर D IGST। विद इन द स्टेट होने से क्या लगता है? CGST एंड SGST लगता है। ठीक है, तो CGST and SGST, answer will be C. Next, which of the following would attract levy of CGST and SGST? क्या इसमें से क्या चीज़ है जो CGST SGST लेवी करेगा? इंटरस्टेट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाई में तो IGST लगता है ना, IGST लगता है। इंटरस्टेट सप्लाई में CGST और SGST दोनों ही लगता है। एनी ऑफ द अबव, किसी, या फिर D नन ऑफ द अबव। तो यहाँ क्या होगा? B होगा ऑप्शन, है ना, ऑप्शन विल बी B। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who will notify the rate of tax to be levied under CGST? CGST में कौन नोटिफाई करेगा? द टैक्स रेट कौन नोटिफाई करेगा? ठीक है, अंडर CGST। सेंट्रल गवर्नमेंट सुओमोटो, सेंट्रल गवर्नमेंट सुओमोटो मतलब खुद से करेगा, या फिर B स्टेट गवर्नमेंट सुओमोटो, स्टेट गवर्नमेंट खुद से करेगा डिसाइड टैक्स रेट, या फिर C GST काउंसिल सुओमोटो, GST काउंसिल खुद से डिसाइड करेगा टैक्स रेट, या फिर D
सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा टैक्स रेट क्या होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो खुद से बैठकर डिस्कस करे कि क्या टैक्स रेट होना चाहिए। जीएसटी अलग से जीएसटी काउंसिल होता है जो कि डिसाइड करते हैं टैक्स रेट ये होना चाहिए, और उनके रिकमेंडेशन से ही सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली टैक्स रेट डिसाइड करता है। ओके, सो द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, which is the difference, what is the difference between a direct and an indirect tax। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होगा। ए, चार्ज ऑफ लेवी, बी, नेचर ऑफ ट्रांसफर, सी, डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न ऑफ टैक्स, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांसफ़र भी होता है, जैसे यहाँ इनकम टैक्स में डायरेक्टली जो इनकम अर्न करता है उसे टैक्स पे करना पड़ता है और वो अपना टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। वाइल इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स बर्डन शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। सी, डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न ऑफ टैक्स। हाँ, डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न तो होता ही है, जैसे कि इनकम टैक्स में हम लोग को टैक्स डायरेक्टली इनकम टैक्स पेयर को इनकम जो अर्न करता है उसे टैक्स पे करना पड़ता है। पर जीएसटी में क्या होता है कि हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता है, वहाँ इनकम टैक्स में डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है टैक्स। जीएसटी में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे करना पड़ता है, बल्कि गुड्स एंड सर्विस लेने के टाइम पे ही हम लोग टैक्स पे कर देते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following constitutional amendment governs GST Act? कौन सा फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि गवर्न करता है जीएसटी एक्ट। ये वाला छोड़ दो, इसका ऐसे आंसर होगा ए, 101 अमेंडमेंट, ठीक है। So the next question is, what kind of taxes are subsumed under GST? क्या क्या टैक्सेस है जो कि सबस्यूम्ड हो गया जीएसटी में, मिल गया जीएसटी में, अब नहीं रहा, बताओ क्या। ए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बी, स्टेट वैट और सेल्स टैक्स, सी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, डी, सर्विस टैक्स, या फिर ई, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, देखो अपना पेजेस में मैंने इसे एक्सप्लेन करवाया था, तो पीडीएफ में आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या टैक्सेस है जो कि सबस्यूम्ड हुआ है और क्या क्या टैक्सेस है जो कि सबस्यूम्ड नहीं हुआ। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारा टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस ही सबस्यूम्ड हो चुके हैं, वो जीएसटी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी इज लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है जीएसटी किस में लेवी होता है। ए, सेल ऑफ गुड्स, बी, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स में होता है, सी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में होता है, या फिर डी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में होता है। तो बताओ किस में होता है। हम लोग जीएसटी में कहाँ, हर जगह क्या पढ़े हैं, सप्लाई में होता है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड द जीएसटी एक्ट कम इनटू फोर्स। तो जीएसटी एक्ट कब आया था, बताओ डेट, हम सभी को ऑलमोस्ट याद है, 2017 में आया था, राइट। तो आंसर विल बी 2017, ईयर ऑफ 2017। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द टैक्सेस आर आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी। कौन सा इसमें से जो टैक्स है वो जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है, जीएसटी में वो नहीं आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, बी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, डी, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी, या फिर ई, ओनली ए, सी एंड डी। क्या क्या टैक्सेस है जो कि जीएसटी में नहीं आते हैं। तो हमने पढ़ा था कौन कौन सा टैक्सेस जो कि सबस्यूम नहीं हुआ है।
देखो हमने पढ़ा था ना कि प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी अलग से अभी भी है। सी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल अभी भी लगता है। और डी, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन लोकल बॉडी, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन लोकल बॉडी है। तो आंसर विल बी ई। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी कॉल्ड एज? तो जीएसटी को किस टाइप का टैक्स बोलते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं ना। ए पढ़ लेना, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, बी मूवमेंट बेस्ड टैक्स, सी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो हमने हर जगह पढ़ा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्यों? क्योंकि टैक्स वहाँ पे लगेगा जहाँ कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ फाइनली गुड्स कंज्यूम किया जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई में। ओके, सो दिस इज the things that I have discussed. So if you like this video, please do share, subscribe and like to my channel, and also comment the things which you liked and the things which you don't like, and also comment if you have any queries relating to the topics of GST.